नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको कक्षा 10 का NCERT का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि मिशन बोर्ड के तहत कराया जा रहा है। आप सभी साथी इसे अपनी कॉपी में नोट करें। देखिए, आज जो है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट दे रखे हैं, मैं उन्हें कराऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला पार्ट, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला है 2x प्लस 3y इक्वल 7, और फिर है a माइनस बी ब्रैकेट में x प्लस ए प्लस बी बाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए साथी, इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और जो दूसरा दे रखा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर बाई, इसे हमने समीकरण नंबर 2 डाल लिया। अब समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर 2 आ गया साथियों, b1 बराबर 3 आ गया और c1 बराबर -7 आ गया। अब समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 बराबर a माइनस बी, b2 बराबर a प्लस बी और c2 बराबर माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। अब हम देखिए, जब हमने तुलना कर रखी है मित्रों साथियों, तो हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 बटे a2, a1 का मान 2 है और a2 का मान a माइनस बी। फिर b1 बटे b2, b1 हमारा 3 है, b2 हमारा a प्लस बी है। c1 बटे c2, तो c1 हमारा -7 है और c2 हमारा माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2, यानी इक्वल में ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें साथियों, तो a1 बटे a2 अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन आएगी, यह आएगा a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। तो a1 बटे a2 क्या है हमारा, 2/a माइनस बी बराबर में 7/3a प्लस बी माइनस 2। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बजगुणन विधि, तो 2 की इससे हो गई, 7 की इससे हो गई। हमने लिख दिया 7 ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 2a ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ से हल किया तो 7a माइनस 7b बराबर 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 4, यानी a माइनस 9b इक्वल -4। ये समीकरण नंबर हमने 3 डाल लिया। अब देखिए साथियों, आगे देखते हैं। फिर b1 बटे b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के, तो 3/a प्लस बी बराबर 1/3a प्लस बी माइनस 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, तो ये हो जाएगा 7a प्लस बी बराबर 3, अंदर 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ से 7a प्लस 7b बराबर 9a प्लस 3b माइनस 6। अब देखिए साथियों, आगे क्या होगा। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 7 माइनस 9 माइनस 2a प्लस 4b इक्वल -6, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, a माइनस 2b इक्वल 3। ये समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, तो a माइनस 9b इक्वल -4 और a माइनस 2b इक्वल 3। अब हम घटा देंगे, घटाने पर देखिए साथियों क्या होगा, निशान बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, 9 में से 2 गया, -7b, इधर 4 और 3 7, माइनस से माइनस कट गया, b का मान आ गया 1। अब b की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो a माइनस 9b बराबर -4, a बराबर 9 गुणा 1 बराबर -4, a बराबर -4 प्लस 9, तो a बराबर 5 आ गया। इस तरह साथियों a बराबर 5 और b बराबर 1, यही अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए इनकी क्या है, वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, बच्चे इसमें बहुत अटकते हैं और काफ़ी बार पूछा जाता है। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट लिखते हैं। लिखा के किस मान के लिए, यानी हमें के का मान निकालना है, रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं होगा। यह है 3x प्लस बाई इक्वल 1 और 2k माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस के माइनस 1 बाई इक्वल 2k प्लस 1। सबसे पहले जो दे रखा है, इसे पहले को हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, दूसरे को हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 की तुलना हम a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, तो a1 बराबर हमारा 3 आ गया, b1 बराबर 1 आ गया, c1 बराबर -1 आ गया। फिर साथियों हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1, c2 बराबर माइनस का ब्रैकेट में 2k प्लस 1। यहाँ पर हम तीनों अलग अलग लिखते हैं, जैसे कि a1 बटे a2, तो a1 3, a2 2k माइनस 1, b1 बटे b2, b1 1, b2 k माइनस 1, c1 बटे c2, तो -1 बटे माइनस का 2k प्लस 1। कोई हल ना होने की शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए
B1/B2 के। तो हमने लिख दिया, हमने लिखा 3/2k-1 इक्वल 1/k-1, यानी 3/2k-1 बराबर 1/k-1। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 3k-1 बराबर 2k-1। 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3k-3 बराबर 2k-1। अब 3 के इधर आ जाएगा तो 3k-2 बराबर ये इधर आएगा -1 + 3। तो यहाँ से देखिए साथियों, हमारा ये क्या हो गया, k इक्वल कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है साथियों, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करें। बाकी आपको मैं सीरीज से आगे के क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू। आप मेरे चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब भी करें।